गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इम्यूनिटी जो पिछली कक्षा में पढ़े थे, इम्यूनिटी, देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। तो 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़े थे, है ना। उसके और टाइप्स पढ़े थे, एक्वायर्ड इनेट इम्यूनिटी एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। आज की क्लास में उसी सत्र को आगे पढ़ेंगे। वायरस, है ना, वायरस, बैक्टीरिया, वैक्सीन, ये सब का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैक्रोफेज एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज एंड डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डील करते फर्स्ट वन देखते हैं वायरस डेफिनेशन। वायरस इज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब कंसिस्टिंग ऑफ अ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। वायरस क्या होता है? एक इन्फेक्शियस माइक्रोब होता है जो किससे बना होता है? सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किससे बना होता है? सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड like DNA, RNA सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। किससे बना होता है? प्रोटीन कोट से घिरा हुआ एक DNA या RNA का न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, या हिंदी में विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का डेफिनेशन है, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली वन सेल। बैक्टीरिया क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? एक सेल होता है जो हैव ओनली वन सेल, एक सेल से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, देन आता है वैक्सीन। वैक्सीन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैक्सीन अ प्रिपरेशन दैट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिसीज। वैक्सीन क्या होता है? एक प्रिपरेशन है। क्या है? प्रिपरेशन दैट किसके लिए यूज़ होता है? स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम मैंने पढ़ाया था, उसके इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट, है ना। ये होता है वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है? अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो क्या है ये एक वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है? टाइप होता है मैक्रोफेज। ये क्या है? दैट सराउंड एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूव डेड सेल्स एंड स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ अदर इम्यून सिस्टम सेल्स। ये क्या करता है? मैक्रोफेज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट सराउंड्स एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड रिमूव करता है डेड सेल्स को और स्टिमुलेट करता है एक्शन ऑफ द अदर इम्यून सिस्टम सेल्स को। ये एक्शन स्टिमुलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज का फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है एंगोल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है? पचाने का कार्य करता है। सेकंड है क्लीनिंग आउट डेब्रिस एंड डेड सेल्स। क्लीन करते हैं किसको? डेब्रिस मतलब जमाव, जो गंदे इसमें टॉक्सिन, जो गंदगी रहता है उसको, डेड सेल्स को क्लीन करता है। देन स्टिमुलेटिंग अदर सेल इन्वॉल्विंग इन इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो अदर सेल्स को स्टिमुलेट करती है। ये होता है मैक्रोफेज के फंक्शंस। नेक्स्ट देख डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। देख फर्स्ट वन वायरस। Virus are non-living and such outside but become living when they infect the cell. वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग होता है ये, सच इज आउटसाइड, है ना, बट बिकम लिविंग वंस दे इन्फेक्ट द सेल। लेकिन क्या करता है? ये इन्फेक्ट होने के बाद जिंदा हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। देन बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया कैसे होता है? एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। देन वायरस और नॉन सेलिकुलर पार्टिकल। वायरस कैसा होता है? नॉन सेलिकुलर पार्टिकल्स। इन बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होता है। देन वायरस में DNA RNA स्टैंडर्ड इज प्रेजेंट रहता है। इन बैक्टीरिया में अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वायरस डोंट हैव सेल्स। वायरस क्या होता है? डोंट हैव सेल्स एंड बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। देन virus cause systematic infection and bacteria caused localized infection and virus एग्जाम्पल वायरस कौन से डिसीज कॉज करते हैं? फर्स्ट वन एड्स मीन्स HIV, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, देन कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा आर कॉज्ड एंड बैक्टीरिया कॉज्ड पॉइजनिंग, सेकेंड वन अल्सर एक्सेट्रा आर कॉज्ड। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का सत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।